जब वो सब्जी के लिए आलू बैगन काट रही थी, तभी चाकू की तेज दहाड़ से उसकी उंगली कट जाती है। खाने के लिए जो सब्जी बना रही हूँ, उसी में ये खून पोंछ देती हूँ। अरे भाइयों, हमारी बहन विमला के शरीर का खून जब इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हैं? भाइयों, बहन को घर के बाहर पेड़ के पास खड़ा करके उसको रस्सी से बांध दो। भगवान, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे पांचों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। वहाँ पर देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक छोटा परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लड़के और एक लाडली बहन विमला रहती थी। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई बहन ने बड़े होते होते अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना भी सीख लिया। ये उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। पांचों भाई और बहन विमला गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। हर दिन की तरह पांचों भाई शिकार के लिए जंगल में निकल जाते हैं। बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम भी करती और घर के बाहर मंदिर में देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करती। एक दिन पांचों भाई जब जंगल से वापस आते हैं तो साथ में कुछ जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते हैं। बहन उनके मांस को पकाती और सब पांचों भाई प्यार से भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन पांचों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन विमला सबके लिए खाना बना रही थी। जब वो सब्जी के लिए आलू बैगन काट रही थी, तभी चाकू की तेज दहाड़ से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देख लिया तो बहुत दुखी होंगे, इसलिए अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। इसलिए उसने यह सोचा कि एक काम करती हूँ, इस खून को अपने कपड़े से पोंछ देती हूँ, परंतु मेरे भाई मेरा कपड़ा देखेंगे तो पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसने सोचा कि मैं यह खून भैया के कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो ये अच्छे से दिखाई देगा। बहन विमला बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वो अपना बहता हुआ खून छिपा सके और भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो सब्जी बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ, इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने आलू बैगन में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज पांचों भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। पांचों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। हा 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 क्या बात है बहन, क्या बात है। आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। बहन ये सुनकर कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी दिन भर काम करके थके होने के कारण पांचों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह पांचों भाई जंगल में शिकार करने चले गए। बहुत देर तक जंगल में पांचों भाई घूमते रहे, पर एक भी शिकार ना मिलने पर पांचों भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। आराम करते हुए सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बड़ा भाई बोला, रात के भोजन में
बहन ने जो सब्जी बनाई थी वो वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसी स्वादिष्ट सब्जी कभी नहीं खाई। हाँ। पांचों भाई ने मिलकर तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को पांचों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई आलू बैगन की सब्जी की तारीफ करने लगे। अरे मेरी प्यारी बहन, कल रात को तुमने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था कि हम लोगों का दोबारा खाने का मन हो रहा है, हैं? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, वह सोच रही थी अगर उन्हें पता चला उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये सब बताना ठीक नहीं। भैया जैसे रोज बनाती थी वैसे ही तो बनाई थी, बस कल थोड़ा सरसों का तेल ज्यादा डाल दिया था। बड़ा भाई समझ जाता है विमला झूठ बोल रही है और बोला, ओ हो, प्यारी बहन तुम झूठ बोल रही हो। देखो आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कल की सब्जी के जैसे आज की सब्जी क्यों नहीं बनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट आलू बैगन की सब्जी कैसे बनाई। देखो तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी चाहे जो हो जाए, बताओ। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे और विमला बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए विमला को अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताना शुरू की। भैया कल शाम को जब मैं आलू बैगन काट रही थी तभी चाकू से मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए सब्जी में वही खून पोंछ दिया। मुझे लगा आप लोग ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने आप सभी से ये बात छिपाया। यह सुनकर चार भाइयों को लगा कि इसके खून की 10 बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इसका शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद पांचों भाई सोने के लिए चले गए। पांचों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन विमला के शरीर का खून जब इतना स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। पांचों भाइयों ने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई और फिर सब रात में सो गए। सुबह हुई। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय पांचों भाइयों ने योजना बनाई कि सुनो भाइयों, हम अपनी बहन को किसी भी तरह से डराकर जंगल में बुलाकर लाएंगे, फिर उसे तीर से मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर जंगल में ही खाएंगे। क्या कहते हो? सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बात सुनी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, परंतु वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि चार भाई एक तरफ थे, वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर जंगल में एक छोटा सा घर बनाया। उनकी योजना ये थी कि बहन विमला को जंगली जानवर के बारे में बताकर डरा देंगे और उसको भी अपने साथ जंगल में बुलाकर लाएंगे और तीर से मारकर बहन विमला की हत्या कर देंगे और यही बैठकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन सुनो, हमारे घर के आसपास मैंने सुना है कि कोई जंगली जानवर आ गया है। अरे बहुत खतरनाक है एकदम। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा अजीब सा जानवर है जो गांव के लोगों को मारकर ही खा लेता है। देखो तुम्हारा इस घर में अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम भी हमारे साथ जंगल चलो। बहन विमला ये सब सुन बहुत डर जाती है और भाइयों के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही विमला अपने भाइयों के साथ जंगल जाने लगी। उसे
उसे नहीं पता था कि आज मैं अपने भाइयों का ही शिकार बनूंगी। चलते चलते कुछ ही देर में सभी उस घर के पास पहुंचते ही बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला, भाइयों, बहन को घर के बाहर पेड़ के पास खड़ा करके उसको रस्सी से बांध दो। जाओ। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का दिल दहल उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वो भगवान को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 5 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातें सुनकर छोटा भाई के दिल में दया आ गई। बहन की पुकार से वह तड़प कर रह गया, परंतु उसमें 4 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबकी बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, भैया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे छोड़ दो। तभी उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अगर आपने आज हमें नहीं बचाया तो मेरे हत्यारे भाई मुझे मार डालेंगे। मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। इतना बोलते ही वहाँ पर देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई और चुपके से विमला के अंदर समा गई। और ऐसा होते ही विमला के अंदर अपार शक्तियाँ आ गई। विमला मंदिर में महालक्ष्मी की पूजा करने जाती थी। उसका फल उसको आज मिल गया। तभी बड़े भाई ने कठोरता पूर्वक तीर चलाया, पर उसका तीर बहन के पास पहुंचने से पहले अपना रास्ता बदल दिया और वापस जाकर बड़े भाई को ही लग जाता है। बड़े भाई को तीर लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चारों भाई बहुत डर जाते हैं और ये सब देखकर चारों भाई बहन की रस्सी खोल देते हैं। तभी छोटा भाई विमला से बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब बड़े भाई की चाल थी और मैं ये सब करने पे मजबूर था। मैं सच में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दो। छोटे भाई की बात सुनकर विमला उन सभी को माफ कर देती है और वे चारों भाई और बहन साथ साथ खुशी से पहले की तरह मिलकर रहने लगे।